फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। जब भी आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो आपको ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी पता चलेगा कि ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर कैसे होते हैं। और अगर आपने अभी कोई इंडस्ट्री ज्वाइन कर रखी है तो आप इंडस्ट्रीज में जाके इस टाइप के सर्किट ब्रेकर को इजीली रिकॉग्नाइज अब कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सर्किट ब्रेकर के मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो दो टाइप के सर्किट ब्रेकर नॉर्मली देखने को मिलते हैं। एक होता है एमडीओ टाइप और एक होता है ईडीओ टाइप। अब आपके माइंड में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि एमडीओ का मतलब क्या होता है और ईडीओ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एमडीओ का मतलब होता है मैकेनिकली ड्रॉ आउट और ईडीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट। अब सवाल यह आएगा कि ये मैकेनिकली ड्रॉ आउट क्या होता है और इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट क्या होता है। तो देखिए, किसी भी सर्किट ब्रेकर में एक स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म होता है। अगर आपको किसी भी सर्किट ब्रेकर को ऑन करना है तो आप ये तब तक नहीं कर सकते जब तक आप सर्किट ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज नहीं कर देते। अब पूरा खेल इसी का है कि आप सर्किट ब्रेकर के स्प्रिंग को कैसे चार्ज करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सर्किट ब्रेकर मैकेनिकली ड्रॉ आउट है या इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट है। तो दोस्तों, सबसे पहले एमडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। देखिए, सर्किट ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए अगर मैन्युअली आपको ये काम करना पड़ रहा है, अगर आपको खुद सर्किट ब्रेकर के पास जाके मैन्युअली सर्किट ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ रहा है, तो वो सर्किट ब्रेकर एमडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर है। वही अगर सर्किट ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए आप मोटर का यूज़ कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिकली आप सर्किट ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज कर रहे हैं, तो उस टाइप के सर्किट ब्रेकर को हम ईडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये डिफरेंस को दोस्तों आपको बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ सर्किट ब्रेकर ऐसे टाइप के होते हैं जो जब भी बंद होंगे तो आप उसे वापस तब तक चालू नहीं कर देते जब तक आप खुद सर्किट ब्रेकर के पास नहीं जाते। सर्किट ब्रेकर में एक हैंडल लगा रहता है, एक प्लंजर लगा रहता है, उसको ऑपरेट करके आप मैन्युअली सबसे पहले सर्किट ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज करेंगे, उसके बाद ही आप उसे स्विच ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सर्किट ब्रेकर के पास नहीं जाना, अगर आप किसी और दूसरे साइट पर है और एक दूसरी साइट पर ही आपके सर्किट ब्रेकर को ऑन करना है, तो आप इतने दूर जाके कैसे मैन्युअली बार बार स्प्रिंग को चार्ज करेंगे। तो ऐसे में हम मोटराइज्ड एक्शन का यूज़ करते हैं। हम स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म में एक मोटर को लगाते हैं। ये जो मोटर है ये सर्किट ब्रेकर के स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म का ही एक पार्ट होता है। जब भी आप सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे तो इस मोटराइज्ड एक्शन के वजह से आपके सर्किट ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज होगी। और ये जो स्प्रिंग चार्ज हो रही है ये हम अगले ऑपरेशन के लिए चार्ज करके रख रहे हैं। मान लीजिए मैं अभी कोई सर्किट ब्रेकर चालू करता हूं और ये सर्किट ब्रेकर 1 घंटे तक चार्ज कंडीशन में रहेगा। तो जैसे ही मैं सर्किट ब्रेकर को ऑन कमांड दूंगा वैसे ही सर्किट ब्रेकर का जो स्प्रिंग चार्जिंग मैकेनिज्म है ये मोटराइज्ड एक्शन के हेल्प से अपने आप चार्ज हो जाएगा, ताकि 1 घंटे बाद जब भी मेरा सर्किट ब्रेकर बंद हो और 15 मिनट बाद अगर मुझे फिर से सर्किट ब्रेकर को चालू करना है तो मुझे जाकर स्प्रिंग को चार्ज ना करना पड़े। क्योंकि जब मैंने पहले सर्किट ब्रेकर को चालू किया था तो मोटराइज्ड एक्शन के वजह से स्प्रिंग ऑलरेडी चार्ज हो गई थी। तो अब मुझे सर्किट ब्रेकर को ऑन करने के लिए वापस से स्प्रिंग चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर की स्प्रिंग तो ऑलरेडी चार्ज कंडीशन में है। अब जब मैं वापस से सर्किट ब्रेकर को ऑन करूंगा तो उस केस में मोटराइज्ड एक्शन के थ्रू स्प्रिंग वापस से चार्ज होगी उसके अगले ऑपरेशन के लिए। तो इस तरीके से हमेशा अगले ऑपरेशन के लिए पहले से ही सर्किट ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज कर दिया जाता है मोटराइज्ड एक्शन के थ्रू। और इस तरीके के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को हम लोग ईडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो दोस्तों, ईडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एमडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसका एक ओवरव्यू आपको मिला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बारे में अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।